लेकिन वो धनुष जब आया तो पहले उस धनुष पर डोरी चढ़ाई राम जी ने, डोरी चढ़ाई, और डोरी चढ़ाते समय राम जी ने कहा कि वीर्यहीनमिवासक्तम छत्र धर्मेण भार्गव। हे भार्गव, भृगु के कुल में उत्पन्न हुए हे मुनिवर, आपने हमको कमजोर समझ लिया। राम जी को भी थोड़ा जोश आ गया, अभी तक जोश नहीं आया था मिथिला में। मिथिला में तो ठाकुर जी सखियों के बीच में, किशोरी जी के बीच में बड़े शांत हैं, लेकिन अब जब यहां रास्ते में आए तो परशुराम जी के वचनों को सुनकर के राम जी को थोड़ा रोष आ गया। राम जी ने कहा वीर्यहीनमिवाशक्तम, आपने हमको बलहीन समझ लिया, हमें असक्त समझ लिया, हम असमर्थ हैं। छत्र धर्मेण भार्गव, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले कभी कमजोर नहीं होते। आपने हमको क्या समझ लिया? अवजानासि में तेजः, आपने मेरे तेज को जाना नहीं। राम जी ने कहा आपने मेरे तेज को जाना नहीं, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं और मुझे असक्त समझ रहे हैं। जब सामने वाला व्यक्ति विनम्रता और शीलता के कारण आपकी अवहेलना करने लग जाए, आपके स्वरूप को न समझे, उस स्थिति में अपने स्वरूप का अनुभव भी कराना चाहिए। राम जी ने कहा पश्यमेद्र पराक्रमम, आज देखो मेरे पराक्रम को, मैं क्या हूं। जब यही देखने के लिए आप आए हो मेरे पराक्रम को, तो मैं अब दिखाता हूं पराक्रम। पश्यमेद्र पराक्रमम इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो, ऐसा कहते हुए राम जी क्रोधित हो गए। किसके ऊपर क्रोधित हो गए? आप कहोगे परशुराम जी के ऊपर। बोले परशुराम जी के ऊपर क्रोधित नहीं हुए, परशुराम जी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन किसी ऋषि पर, ब्राह्मण पर क्रोध करें, ये मर्यादा नहीं। तो क्रुद्धो का अर्थ क्या करेंगे? इत्युक्त्वा राघवो क्रुद्धो, बोले राम जी परशुराम जी के ऊपर क्रोधित नहीं हुए, अपितु जिस पराक्रम को राम जी प्रकट करना चाहते हैं वो पराक्रम तब प्रकट होगा जब क्रोध का आवेश हो। और भगवान में क्रोध का आवेश किसी कारण से नहीं होता। भगवान क्रोध को बुलाएंगे तो क्रोध आएगा, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएगा। क्रोध उनके अधीन है। मूल रामायण में नारद जी ने सुनाया ना कि कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर संपूर्ण सृष्टि कांप जाए वो क्रोध। लेकिन वो क्रोध कैसा है? बोले उनके वश में है। जब बुलावे तो आवे, न बुलावे तो ना आएगा। हमारा आपका क्रोध तो बिना बुलाए आ जाता है, आकर के उपद्रव कर देगा तब जाएगा। लेकिन भगवान का क्रोध, बोले भगवान जब क्रोध का स्मरण करते हैं, क्रोध आओ तब क्रोध आता है। काम का स्मरण करते, काम आओ हमको कुछ लीला करनी है, तब काम आता है। भागवत में देखो, जब रास लीला करनी हुई तो भगवान ने काम को निमंत्रण दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः, अपने मन को आदेश दिया, काम को आदेश दिया, आओ अब लीला होनी है। तो भगवान काम क्रोध के वश में नहीं है, अपितु काम क्रोध भगवान के वश में है। यही भगवान की भगवत्ता है। लीला में तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तभी तो लीला का आनंद होगा। तो क्रोध को भगवान ने मानो बुलाया। इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम सरम च पति जग्राह हस्ता लघु पराक्रमः। धनुष बाण, वो धनुष राम जी के हाथ में आ गया और धनुष पर ठाकुर जी ने डोरी चढ़ाई और डोरी चढ़ाने के बाद बाण चढ़ाया। अब बाण चढ़ाने के बाद राम जी ने बाण को खींचा कान तक। जामदग्न्यम ततो रामम राम क्रुद्धो ब्रवीत इदम। रघुनंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, लो। अब महाराज जब राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कानों तक खींचा, परशुराम जी तो डर गए महाराज।
परशुराम जी को लगा कहीं ये बाण इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया तो लेने के तो देने पड़ जाए, इस बाण का कोई प्रतिकार नहीं होगा। परशुराम जी थोड़ा डर गए। तब भगवान श्री राम ने कहा, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हैं, पूजनीय हैं। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृते न च, और आप मेरे गुरुदेव विश्वामित्र के संबंधी हैं, मेरे गुरुदेव के रिश्तेदार हैं, उनके कुल के हैं, इसलिए ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राण हरम सरम, प्राण का हरण करने वाला ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब आप बताओ ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा, किसी के ऊपर मत छोड़ो, ये बाण आप रख लो, उतार लो धनुष से नीचे। राम जी ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा। मोघ पतति वीर्येण, ये मेरा बाण अमोघ है, अब ये चलेगा तभी ये सार्थक होगा, तो मैं ये बाण किसके ऊपर छोड़ूं? तो परशुराम जी ने कहा कि इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दें, पुण्य के बल पर जिन लोकों को हमने प्राप्त किया है उन लोकों को आप समाप्त कर दें, और मेरी जो गति है वो गति आप बाधित न करें, क्योंकि मैं दिन में धरती पर रहता हूं, रात में महेंद्र पर्वत पर जाकर के निवास करता हूं।